Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do question number 7 from your Maths Litho. So first sum is 639 divided by 3. So we will take first digit and we will speak table of 3 up to 6. So 3 2s are 6, right? Now 6 minus 6 will be 0. Carry down 3 because यहाँ पे अभी आगे 39 means 2 numbers बाकी है, तो हम क्या करेंगे, carry down 3 किया. Now in table of 3 where 3 will come, 3 ones are 3. So here we will write 3, then subtract 3 minus 3 0 and carry down 9. आई बात समझ में, क्योंकि अभी 9 भी तो बाकी था. So carry down 9 and 3 3s are 9. Now minus and 9 minus 9 0. Now table of 6 we will take first number 9. So 6 ones are 6, 6 2s are तो 12 हो जाएगा, तो हमें 6 ones are 6 ही लिखना पड़ेगा. Minus now 9 minus 6 will be 3 and carry down 0, right? तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 30. Now 6 5s are 30 because 6 5s are कितना होता है 30 होता है. 3 minus 3 0 and 0 minus 0 will be 0 and one more number is left, that is 6. So carry down 6. 6 ones are 6. Subtraction 6 minus 6 is 0. So we can say quotient is 151. Quotient क्या होगी 151. Now we will take one number. 6 ones are 6 and 7 minus 6 will be 1. Carry down 9 and 6 3s are 18. Minus 9 minus 8 is 1 and 1 minus 1 is 0. Still we have number 8. So it will be 18. 6 3s are 18. 0 0. ओके, समझ में आया. अब देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, राइट? वी हैव टू डिवाइड विथ 5. बट इफ वी विल टेक फर्स्ट नंबर, सो व्हाट टू डू. अगर हम यहाँ पे पहला नंबर लेंगे तो क्या होगा, 5 के टेबल में 3 तो नहीं होता है, तो हम 2 नंबर्स लेंगे. हाउ मेनी नंबर, 2 नंबर्स, राइट? So we have 37, right? Now in table of 5 37 will not come. So what you have to do, table of 5 you have to speak, but do not go more than 37, right? 37 से जो small number होगा वो चलेगा. So 5 ones are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35. तो जब भी हम यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं ना, तो आपको आंसर ना सेकेंड जो फर्स्ट नंबर होता है वंस प्लेस का, वहां पे लिखना होता है. 5 7s are 35, फिर 5 8s are तो 40 आ जाएगा. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. नाउ सी 7 minus 5 will be 2 and 3 minus 3 will be 0. Carry down 0 and 5 4s are 20. अंडरस्टैंड, दिस वे यू हैव टू डू. जब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो नंबर से डिवाइड करते हैं उससे छोटा है, तो उसका टेबल बोलेंगे तो ये नंबर तो आएगा ही नहीं. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक 2 डिजिट्स. नाउ हियर सी फर्स्ट नंबर इज 6. सो इन टेबल ऑफ 3 वेयर 6 विल कम, 3 2s are 6. So here you can write 3 2s are 6. Then minus 6 minus 6 0. Carry down 2. Now see in table of 3 this number will come. 2 आएगा क्या, नहीं आएगा. तो अब क्या करेंगे, 7 भी कैरी डाउन करेंगे. लेकिन अब देखो ऐसे तो नहीं देगा, तो उसके लिए हमको एक 0 रखना पड़ेगा. मीन्स अगर आपको 2 नंबर एक ही जगह पे एक साथ चाहिए तो इसको ना ऊपर आंसर को एक चॉकलेट देनी पड़ेगी. चॉकलेट का मतलब क्या है, 0. तो इसको एक चॉकलेट दिया तो ये हमको दूसरा नंबर भी नीचे लाने के लिए परमिशन देगा. आई बात समझ में. ऐसे ही 2 नंबर्स एक साथ नहीं आएंगे. देखो हर बार हमने क्या किया है, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, और फिर सेकेंड टाइम में उसको लेना होता है, तभी उसका टर्न होता है. लेकिन यहाँ पे तो देखो हमने एक ले लिया, अभी 7 का टर्न ही तो नहीं था, फिर भी हमको चाहिए था, तो क्या किया, एक चॉकलेट दी और दोनों नंबर को साथ में लिया. आई बात समझ में. सो 3 9s are 27. Minus 7 minus 7 0, 2 minus 2 will be 0. Understand? So this way you have to do. Now see this sums you have to do by yourself. देखो मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, बाकी ये सब आपको अपने आप फिनिश करने हैं.
नाउ नेक्स्ट वन, सी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डिवीजन के सम्स ही है, टेबल ऑफ 6 9 तक बोलो, सो 6 1 जा 6, 9 minus 6 will be 3 and carry it down 0, 6 5 are 30. Again see 0 0, carry it down 0, but now it is not possible, तो क्या करेंगे, 0 ऊपर रखेंगे। समझ में आया? जब भी हम कैरी डाउन कर रहे हैं और अभी आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, वो 0 ऊपर रख देंगे हम। 6 0 जा 0, आप ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, 6 0 जा 0, आई बात समझ में? लेकिन डायरेक्ट भी आप रख सकते हो। नाउ 7 1 जा 7, 0 कैरी डाउन 4, देखो नाउ इन टेबल ऑफ 7 4 तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, वी नीड वन मोर नंबर, तो ये वापस हम एक 7 नंबर ले रहे, तो कोई ऐसे तो नहीं देगा। इसको बोलो कि मैं एक चॉकलेट दूंगा, तुम मुझे 9 दो, तो देखो हमने चॉकलेट देके 9 को भी ले लिया। अब क्या होगा, 7 7 जा 49, 0 0। Now next, 340 divided by 5. So in table of 5, 3 will not come. So we will take 34. We will take 2 digits. So 30 तक होगा, 5 6 जा 30. फिर 5 7 से तो 35 हो जाएगा, तो ये तो बढ़ जाएगा ना, इसलिए 5 6 जा 30 हम लेंगे। Now 4 minus 0 will be 4, and this is 3 minus 3 is 6. Carry it down 0. Now 5 8s are 40, 0 0 and माइनस। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 207 डिवाइड बाई 9, तो इफ वी विल सी फर्स्ट नंबर, सो इट इज स्मॉलर देन 9, सो नॉट पॉसिबल, वी विल टेक 2 numbers together. So 9 1s are 9, 9 2s are 18 से होगा, minus. Now 0 minus 8 is not possible, so here we will write 10 and here we will write 1. Now 10 minus 8 is 2 and 1 minus 1 is 0, carried down 7. 9 3s are 27. Now 7 minus 7 0 and 2 minus 2 also 0. आई बात समझ में? How to do division sums? Now see again, 4 is 4 नंबर आपको मीन्स 4 का टेबल बोलना है, राइट? एंड 3 दिया हुआ है, सो इन टेबल ऑफ 4 3 तो आएगा नहीं, वी विल टेक 2 नंबर्स टुगेदर। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, then 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 8s are 32 से ही होगा, right? So 5 minus 2, that will be 3, 3 minus 3 will be 0, carry down 6, तो देखो 36 हो गया, 4 9s are 36, 0 0। ओके, समझ में आया हाउ टू डू दिस? नाउ द नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट में क्या है, आपको 12 13 19 14 एंड 18 की टेबल बोलने हैं। सो टेबल ऑफ 12 आपको 56 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60। ओके, तो ये तो नहीं होगा, तो कहां से होगा, 12 4s are 48, राइट? बिकॉज 12 5s are तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सो वो ज्यादा बिग नंबर हो जाएगा, 56 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 से नहीं करेंगे, हम 4 से करेंगे। 12 4s are 48। अब यहाँ पे देखो 6 minus 8 क्या पॉसिबल है, नहीं है ना, सो 6 कट 16, 5 कट 4, तो यहाँ पे हमारे पास 16 है, ये 8 है, तो देखो 8 2s are 16 होता है, तो 16 minus 8 कितना होगा, 8 ही होगा। 4 minus 4 0 एंड कैरी डाउन 4। अब 84 है, 84 जो है वो 12 के टेबल में कहाँ पे आता है, जैसे अब 12 का टेबल बोलो, जहाँ पे 84 आए वहां पे स्टॉप होना है। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, right? 12 7s are 84, 0 0। Now you have to speak table of 13, but table of 13 आपको 27 से नहीं बढ़ना है। सो 13 1s are 13,
13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, तो ये तो बढ़ गया, तो हम 13 2 ज़ा 26 से लेंगे. 7 minus 6 will be 1 and 2 minus 2 0, then carry down 3. So 13 1 ज़ा 13, ये तो बहुत ही easy हो गया. 0 and 0. Understand? This way you have to do. So you have to speak table of 19, right? और आपको ये 95 से बढ़ना नहीं चाहिए. Now let's speak table of 19. See, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76 and 19 5 ज़ा 95 होता है ना. So 19 5 ज़ा 95. Now 5 minus 5 will be 0, 9 minus 9 will be 0 and carry down 0, but it is not possible, so we will add 0. देखो हमने carry down तो किया 0, लेकिन अभी 0 से क्या होगा, 19 0 ज़ा 0 करके हम सम करेंगे तो वापस यहाँ पे सिर्फ 0 0 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक 0 ऊपर ऐड कर देना है. तो आपका आंसर क्या हो गया, 50. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now sum number 14. 784 divided by 14 means here you have to speak table of 14. So ready? 14 का टेबल है जो 78 से बढ़ना नहीं चाहिए. So 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, ये तो बढ़ गया. 14 6 ज़ा तो 84 हो गया. तो हम क्या करेंगे, 14 5 ज़ा से लेंगे. 14 5 ज़ा 70, राइट. 8 minus 0 will be 8 and 7 minus 7 will be 0. Carry down 4. Now what is the answer? 84. तो हम सबको पता है अभी 84 आया था ना. 14 6 ज़ा 84, 0 0. So this is the answer. Now which number is this? 504. 504 को आपको 18 से डिवाइड करना है. 504 डिवाइड बाय 18, right? Now sum number 15 is 504 डिवाइड बाय 18. मतलब कि आपको 504 को 18 से डिवाइड करना है. So which table you are going to speak? Table of 18. So let's start, but you should not go more than 50. 50 से आगे बढ़ना नहीं चाहिए. So 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, तो ये तो बढ़ गया. तो हम कैसे लेंगे, 54 तो नहीं आएगा. 18 2 ज़ा 36 से करेंगे. Now 0 minus 6 is not possible, so here we will write 10 and here we will write 4. 10 minus 6 will be 4 and 4 minus 3 will be 1 and carry down 4. So answer is 144. So आपको 18 का टेबल 144 तक बोलना है. तो देखिए 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा क्या होगा, 90, 18 6 ज़ा 108, then 18 7 ज़ा 126 and 18 8 ज़ा 144 होता है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 0 0, बिकॉज इफ यू विल डू सब्ट्रैक्शन तो आंसर क्या आएगा, 0. आपको अगर टेबल 17 18 19 के नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस टेबल को लर्न कर लेना है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वो हम एक साथ करेंगे. जो मैंने आपको बोला था कि आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स भी बाकी है. ओके, तो जब भी आपको करना है तो मैं आपको ये साथ में करवाऊंगी. पहले जो स्मॉल एक्सरसाइजेज है हम उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद एक साथ वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको करवाऊंगी. अब यहाँ पे MCQs है. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, राइट. 12 को अगर आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3. देन 12 इज रिटन इन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एज फॉलोज. तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 12 ज़ा 4 होता है, नहीं होता. 12 4 ज़ा क्या होता है, 12 4 ज़ा 3 होता है क्या, वो भी नहीं होता. तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट 3 4 ज़ा 12, राइट. तो यहाँ पे आंसर C आएगा. ये तो डिवीजन फैक्ट हो गया, तो ये तो नहीं लिखेंगे. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में हम ऐसे लिखेंगे. नाउ 48 विच आंसर, मतलब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी तो उसका आंसर 8 आएगा. तो देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो क्या 8 आएगा, नो.
48 minus 6 will be 8. No, it will be division. अगर आप 48 डिवाइड बाय 6 करोगे ना तो ही आपका आंसर क्या आएगा 8. तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है? डी, ऑप्शन डी. नाउ नंबर 3 इज इफ 27 डिवाइड बाय 7 दैट विल बी 3. अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर 3 आ रहा है. तो 210 डिवाइड बाय 70 कितना होगा? देखो आप यहाँ पे भी कर सकते हो. 210 डिवाइड बाय 70 तो ये 0 0 कट हो गया. 7 3 21. तो आंसर तो दोनों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी. उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर 4 दिया हुआ है. हाउ मैनी 20 रुपीज नोट्स आर देयर इन ₹500. ओके, तो 20 रुपीज की नोट 500 में कितनी होगी? तो देखो आप सबको पता है 100 में कितनी होती है नोट? 5, राइट. तो ऐसे आपको 500, तो 500 में इसमें भी 5, दूसरा 100 में 5, फिर तीसरा 100 लिया तो भी 5, फिर 4th 100 में भी 5 और 5th 100 में भी 5. तो देखो ये कितना हो गया? 25, राइट. तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? 25. अगर आपके पास 25 नोट्स 20 रुपीज की है तो वो कितने हो जाएंगे? 500. तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन लिखना है? ऑप्शन बी. आई बात समझ में? जो मैंने आपको करके यहाँ पे दिया हुआ है. आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे. देखो 500 डिवाइड बाय 20 भी आप कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए इजी रहेगा इसलिए मैंने आपको ये मेथड समझाई. एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 6. मीन्स आपको 6 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है वो देखना है. 6 के टेबल में 3 आता है? नहीं. 6 के टेबल में क्या 36 आता है? यस. 6 6 36 होता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्शन बी. नाउ सी, मिली हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 डेज. अब एक लड़की है जिसका नाम मिली है, वो 28 डेज से स्कूल नहीं गई है. फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल. तो वो कितने दिन के लिए स्कूल नहीं गई है? तो देखो 28 डे वो नहीं गई है. अब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो आप 28 को ना 7 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वीक होते हैं. 7 4 28, राइट. आंसर क्या आ जाएगा? 4. ऑप्शन डी. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी लिखेंगे. आई बात समझ में? फिर यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 12 में देखो, चैप्टर नंबर 12 भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट ये सिर्फ आपको लिथो में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है. तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन 1 में कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम एंड ग्राम. तो यहाँ पे आपको ग्राम दिया हुआ है, तो कितना ग्राम है? 2420. तो हम सबको पता है ना 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, राइट. जब 1000 ग्राम्स होते हैं तो 1 किलो होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो 1000 की प्लेस पे नंबर है ना उसको अलग कर देंगे. मतलब किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग कर देंगे. जैसे देखो 1 1 10 100 1000. तो इसको हम कैसे करेंगे? 2000 ग्राम प्लस 420 ग्राम. अंडरस्टैंड? तो हम इस तरीके से करेंगे. दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे. अब हम सबको पता है जैसे 1000 ग्राम तो 1 किलोग्राम, 2000 ग्राम तो 2 किलोग्राम. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोग्राम प्लस 420 ग्राम. तो ये क्या हो जाएगा? 2 kg एंड 420 ग्राम. समझ में आया? आपको इस तरीके से लिखना है. नाउ नेक्स्ट, इसमें भी ऐसा ही है. हम सबको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो यहाँ पर भी आप 1000 प्लेस का जो नंबर है उसको और ग्राम को अलग अलग कर देंगे. सो 1 10 100 1000. तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम्स प्लस 40 ग्राम्स. देखो सिर्फ आपको लास्ट के 3 डिजिट है उसमें से 40 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40. नाउ 5000 ग्राम्स दैट मीन्स 5 kg. 5000 ग्राम्स का क्या मतलब होता है? 5 kg प्लस 40 ग्राम्स. तो ये कितना हो जाएगा? 5 kg एंड 40 ग्राम्स. आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? 5 kg एंड 40 ग्राम्स. नाउ द नेक्स्ट वन. सी, अभी कौन सा नंबर आया? 8047. तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम.
अब 1000 प्लेस का जो नंबर है उसको अलग कर देंगे, जैसे कि 1 10 100 1000, सो 8000 ग्राम्स, प्लस ये लास्ट 3 नंबर्स है तो ग्राम्स के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा 47 grams. So 8000 grams means 8 kg plus 47 grams. Now we can write 8 kilogram and 47 grams. Understand? समझ में आया आपको ये किस तरीके से करना है? Now let's see the next sum. देखो next में भी आपको यही करना है. 9703. तो लास्ट 3 डिजिट जो होंगे वो ग्राम्स के होंगे और ये है वो किलोग्राम का है, तो आप क्या लिखेंगे 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9000 ग्राम्स प्लस 703 ग्राम्स. 9000 grams means 9 kilogram plus 703 grams. So 9 kilogram and 703, right? Here you can write 703 grams. आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से ये सम्स करने हैं. तो आज हमने जितना भी वर्क किया है आपके लिथो में जो डिवीजन के सम्स किए हैं और थोड़ा सा चैप्टर नंबर 12 के जो शॉर्ट सम्स थे ग्राम इनटू किलोग्राम वाले वो किए हैं, और ये जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है वो हम एक साथ करेंगे. अंडरस्टैंड? थैंक यू.